मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे ढूंढकर अपना वक्त बर्बाद मत कर। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उस बाइकर तक हमारा पहुंचना नामुमकिन है। तुम ठीक कह रही हो शायद। उस बाइकर तक हमारा पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन उस बाइकर का हम तक पहुंचना तो मुमकिन है। तुम कहने क्या चाहते हो? उस बाइकर को लगता है कि उसका काम हो गया। उसने जो रोड पर लिखा है उससे साबित होता है कि वो सोनल, आकांक्षा और पायल को ही नुकसान पहुंचाना चाहता था। You're right, अभी। रोड पर लिखे उस मैसेज से एक और बात साबित होती है कि वो बाइकर अब तक ये नहीं जानता कि वो पायल के चेहरे को बिगाड़ नहीं सका। यानी अगर उस बाइकर को ये पता चल जाए कि पायल का चेहरा बिल्कुल ठीक है, तो एक बार फिर जरूर कोशिश करेगा उस पर एसिड फेंककर उसका चेहरा बिगाड़ने। पहले हमें पता नहीं था कि उसका निशाना कौन है, इसलिए उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अब तो हम जानते हैं ना कि उसका अगला टारगेट कौन होगा। इसीलिए उस टारगेट यानी कि पायल के जरिए ही हम उस बाइकर तक पहुंच सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है। कुछ भी करके हमें उस बाइकर तक ये खबर पहुंचानी है कि उसका काम अधूरा रह गया। जिस बाइकर की दहशत से हर महिला के पांव घर से बाहर निकलने से पहले थम से जाते थे, वही बाइकर जिसका पहला शिकार बनी आकांक्षा और दूसरा शिकार बनी सोनल। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी औरत से मिलवाने जा रहे हैं जो इस बाइकर का तीसरा शिकार बन सकती थी, लेकिन मानो जैसे किसी चमत्कार ने पायल के चेहरे की खूबसूरती को बरकरार रखा, और वो भी तब जब उस पर तेजाब फेंका गया। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पायल जी से। तो पायल जी, आप हमें बताइए, इस हादसे के बाद क्या आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आया है? जी हाँ, आया है। मेरे अंदर की हिम्मत बढ़ गई और इस बढ़ी हुई हिम्मत से मैं उस बाइकर जैसे दरिंदे का मुंह तोड़ मुकाबला कर सकती हूँ। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा पायल जी। मुझे भी, थैंक यू। तो ये थी पायल। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं ज्योति, मून न्यूज।
क्यों किया तुमने ऐसा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी आकांक्षा, पायल और सोनल के साथ? बोलो, क्या दुश्मनी थी? उन लोगों के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरी दुश्मनी तो उनके पतियों के साथ थी। क्या बिगाड़ा था उनके पतियों ने तुम्हारा? उन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे माँ बाप को छीन लिया मुझसे। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या उन्होंने तुम्हारे माता पिता की हत्या की थी? नहीं, लेकिन उन लोगों की वजह से ही मेरे माँ बाप ने खुदकुशी कर ली। क्या? मगर क्यों? बहुत ही आम और सीधे साधे परिवार की लड़की थी। अच्छी खासी पढ़ी लिखी। बस अगर कोई कमी थी तो मेरा ये बदसूरत चेहरा। इन दागों की वजह से मेरे माँ बाप हमेशा मेरी शादी को लेकर परेशान रहते थे। उन्होंने इस शादी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। सब कुछ। एक नहीं, दो नहीं, तीन बार मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तय किया। दहेज की वजह से लड़के वाले तो मान जाते, लेकिन जब ऐन मौके पर लड़के मेरा चेहरा देखते तो वो रिश्ता तोड़ के चले जाते। क्या इसकी शक्ल देखी है आपने? कितनी बदसूरत है ये। अरे इससे शादी करूंगा क्या मैं? बेटा, क्या बेटा बेटा? अरे माफ कीजिए मुझे, इतनी बदसूरत लड़की से कौन शादी करेगा? तू रो मत, मैं बहुत अच्छा लड़का तेरे लिए ढूंढ के लाऊंगी। नहीं माँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। अरे बच्चा, मैं हूं ना बेटा, बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी तेरे लिए, तू रो मत बस। चुप हो जा बेटा, चुप। मल्होत्रा साहब, जरा अपनी बेटी को जल्दी बुला देंगे, मुझे एक मीटिंग में जाना है। अरे हितेश बाबू, यही तो है हमारी बेटी अंजू। इससे शादी करूंगा मैं? ये क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? ये तो किसी को डराने के काम आएगी। हितेश बाबू, आपके माता पिता रिश्ता तय करके गए हैं। वो सब मुझे नहीं मालूम, मैं थोड़ी अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगा। देखो बेटा, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है। संस्कारी है तो रखिए अपने घर में। मालती, मालती सुनो। सुनिए, आप ये रिश्ता मत ठुकराइए। आप जैसा कहेंगे मैं आपकी नौकरानी बनकर रह लूंगी। मेरी नौकरानी भी तुमसे सुंदर है। अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मेरे माँ बाप मर जाएंगे। मरते हैं तुम मरे। एक बार, दो बार मैंने और मेरे परिवार ने इस रिजेक्शन के सदमे को बर्दाश्त कर लिया। मैंने अपने माँ बाप को बचा लिया, समझा लिया। तीसरी बार मैं उन्हें नहीं बचा पाई। माँ! बाबूजी! माँ, कहाँ चले गए तुम? नहीं माँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आप लोगों के सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? माँ! बाबूजी! वो तीनों मेरे माँ बाप के कातिल हैं, हत्यारे हैं वो। अंजू, तुम्हारी दुश्मनी उन तीनों से थी। तुम उन तीन लड़कों को अपने माता पिता की मौत का कारण मानती हो, तो फिर तुमने बदला उनकी पत्नियों से क्यों लिया? अगर मैं उन्हें मार देती
मेरा बदला कभी पूरा नहीं होता। उन्होंने मेरे इस बदसूरत चेहरे की वजह से मुझे रिजेक्ट किया था, इसलिए मैं उनकी पत्नियों के चेहरे बिगाड़ देना चाहती थी, ताकि वो हर रोज, हर पल, पूरी जिंदगी उन बदसूरत चेहरों के साथ बिताए, उनके साथ रहे। और यही मेरा बदला था। देखो अंजू, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन तुमने उन लड़कों के साथ जो किया, उनकी पत्नियों के साथ जो कुछ भी किया, वो एक संगीन जुर्म है जो तुमने बदले की भावना से किया। लेकिन उस जुर्म की सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी। दोस्तों, अंजू ने जो संगीन जुर्म किया, जो अपराध किया, क्या उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अंजू जिम्मेदार है? नहीं, उस अपराध के लिए हम सब, मैं, आप, हमारा पूरा समाज जिम्मेदार है, क्योंकि हम इंसान की सिर्फ ऊपरी खूबसूरती को देखते हैं, उसकी अच्छाइयां, उसके गुण, उनकी सीरत को नहीं देखते। दोस्तों, इंसान असली मायने में अपने मन से खूबसूरत होता है, और इसीलिए अपनी सोच को बदलिए। इंसान को सूरत से नहीं, सीरत से पहचानिए और सावधान रहिए।